अध्याय 2 बेशर्म। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद विपिन को पता चलता है कि पुस्तकालय की सभी किताबें पानी में प्रतिबिंबित चंद्रमा की तरह हैं, उन्हें अलमारियों से निकालना असंभव है। इस प्रकार वह रुचि खो देता है और उसकी चेतना उसके दिमाग से पीछे हट जाती है। दोपहर का भोजन करने का समय हो गया है। दोपहर के भोजन के बाद मैं एक और दो और मनाने के तरीके के बारे में सोचूंगा। खिड़की से बाहर देखने पर लगता है कि दोपहर के आसपास है। सुबह आने वाले 18 छात्रों में से वह उनमें से केवल एक को अपने साथ मिलाने में सफल रहा। उनकी स्वीकृति दर वास्तव में काफी कम है। वह दोपहर में इस गति से जारी नहीं रख सकता। कोई बात नहीं, वह एक ट्रांसेंडर है। यदि वे प्राचीन काल के लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं, तो वे गर्व से कैसे कह सकते हैं कि वे सूचना के युग में दुनिया से आए हैं। अपनी पीठ थपथपाते हुए वह लेक्चर हॉल से कैंटीन की ओर चल देता है। अपने पिछले जीवन के हाई स्कूलों की तरह हॉन्टियन अकादमी की कैंटीन काफी बड़ी है। इसका आकार 10,000 से अधिक छात्रों को एक साथ खाने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। एक छात्र को सफलतापूर्वक भर्ती करने के बाद उसका मूड ठीक हो गया। इस प्रकार वह कुछ और साइड डिश ऑर्डर करता है और अपने भोजन का आनंद लेने के लिए कोने में बैठता है न विपिन सर? जब वह खुशी खुशी भोजन कर रहा होता है, एक आवाज सुनाई देती है। अपना सिर उठाकर वह एक युवक को मुस्कुराते हुए चेहरे से उसकी ओर देखता है। उसके चेहरे पर गर्मी का कोई संकेत नहीं था और इसके बजाय वह नकली मुस्कान की भावना का उत्सर्जन करता है। शिक्षक काओ। विपिन ने उसे पहचान लिया। टीचर काओ का पूरा नाम काओ जियोंग है। वह उनके साथ अकादमी में शामिल हो गया। वह दूसरों के साथ उपलब्धियों की तुलना करना पसंद करता है और इसे अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है। शरीर का पिछला मालिक अपमान नहीं सह सकता था, इसलिए उसने शराब पीकर अपनी जान दे दी। उस पर इस तरह का दबाव बनाने में इस साथी ने जरूर बड़ी भूमिका निभाई। आज नए लोग अपने शिक्षकों को चुनने के लिए अकादमी में रिपोर्ट कर रहे हैं। आपकी भर्ती कैसी चल रही है? यह देखते हुए कि आपका अभी भी यहाँ खाने का मूड कैसा है, यह बुरा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये वे छात्र हैं जिन्हें मैंने भर्ती किया है। उनमें से कुल 12। मैं यहाँ उनके रहने के क्वार्टर में उन्हें तैनात करने से पहले उन्हें भोजन के लिए लाने के लिए हूँ। शिक्षक काओ के चेहरे पर श्रेष्ठता का भाव है। वह खुले तौर पर डींग मारते हुए पीठ की ओर इशारा करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, वह यहाँ अपनी बढ़ाई करने के लिए है। विपिन और उनके बीच कोई रंजिश नहीं है। हालांकि चूंकि वे एक ही समय में अकादमी में आए थे, इसलिए उन दोनों के बीच तुलना से बचना मुश्किल है। इस प्रकार वह अक्सर खुद को श्रेष्ठ महसूस कराने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। उसके पीछे युवाओं का झुंड चल रहा है। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर एक जीवंत अभिव्यक्ति है, क्योंकि वे यहाँ की नई चीजों के बारे में उत्सुक हैं। सज्जनों, मुझे आप सभी से मिलवाने की अनुमति दें। यह विपिन सर हमारी अकादमी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वह हमारी अकादमी की स्थापना के बाद से शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 स्कोर करने वाले पहले शिक्षक हैं। उन्होंने इतिहास रच दिया। शिक्षक काओ भीड़ का परिचय देता है। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक? मैंने इसके बारे में तब सुना जब मैं यहाँ रास्ते में था। एक छात्र जिसे उसने पढ़ाया था वह पागल हो गया था और लगभग अपंग हो गया था। मैंने इसके बारे में भी सुना है। मेरे आने से पहले बहुत से लोगों ने मुझे बताया है कि मैं उन्हें अपने शिक्षक के रूप में नहीं चुनूंगा। अन्यथा न केवल मैं खेती नहीं कर पाऊंगा, यह आत्महत्या के बराबर भी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वही होगा, ये सोचने के लिए कि उसका इतना दयालु चेहरा है। काओ जियोंग का परिचय सुनकर छात्रों में हंगामा मच गया। शिक्षक योग्यता परीक्षा के कई तत्व हैं और विभिन्न पहलुओं के मूल्यांकन के आधार पर कुल अंक दिए जाएंगे। इसमें छात्रों के परीक्षा परिणाम भी अहम भूमिका निभाते हैं। जब तक शिक्षक के पास कुछ छात्र हैं, तब तक एक परिणाम होना तय है। 0 अंक प्राप्त करना इतिहास बनाने के रूप में माना जा सकता है। क्या आपने अपना परिचय पूरा कर लिया है? भीड़ के हंगामे पर विपिन नाराज नहीं होते। जिसने 0 लगाया है वो पुराना विपिन है, उससे क्या लेना देना। हालांकि भले ही वह वास्तव में क्रोधित न हो, फिर भी वह इस शिक्षक काओ के कार्यों से काफी नाराज है, जो दूसरों को पीटकर अपनी स्थिति को ऊपर उठाता है। वह अपना हाथ लहराता है और कहता है, अपना परिचय पूरा करने के बाद आप हाथापाई कर सकते हैं। मेरे भोजन को यहाँ बाधित मत करो। काओ जियोंग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति अपने इतिहास के सामने आने पर भी शर्मिंदा महसूस नहीं करेगा।
यहाँ तक उसे हाथापाई करने के लिए भी कहा गया। काओ जियोन का चेहरा काला पड़ गया। वो हाथ मिलाता है और एक शिक्षक की प्रतिष्ठा के साथ कहता है, आपके लिए शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने के लिए आपने अकादमी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या आपको शर्म की भावना नहीं है? शर्म करो। मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? आप पहले ही खुद कह चुके हैं, मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया हूँ। सभी नए लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ। हालांकि आपके बारे में क्या? विपिन हाथ उठाता है और विपिन की पीठ के पीछे छात्रों की ओर इशारा करता है। आपने परीक्षा में कितना स्कोर किया? क्या वे जानते हैं? इससे पहले कि वे अकादमी में आए, क्या वे जानते हैं कि आप कौन हैं? यदि यह आपके आग्रह के लिए इस हद तक नहीं था कि आपने उनके साथ भोजन भी किया, तो क्या आप लगता है कि वे आपको अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करेंगे? एक शिक्षक के रूप में अज्ञात रहने के लिए आप अभी भी मेरे सामने अपनी बड़ाई करने की हिम्मत करते हैं। आपको किस बात पर इतना गर्व है? गा यदि अन्य लोग अपनी शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करते हैं, तो उनका सिर निश्चित रूप से नीचे रहेगा जब वे खुद को बदनाम करने के डर से बाहर होंगे। हालांकि यह साथी इसके ठीक विपरीत था। वह इसके बारे में हर्षित था और इसके कारण उसने अपना सिर ऊंचा रखा। इसके बजाय वह काओ जियोन को एक 0 स्कोर नहीं करने के लिए तुच्छ समझते हैं। काओ जियोन विस्फोट करने वाला है। उसकी त्वचा वास्तव में बहुत मोटी है। इसका सार यह है, इस प्रकार के परिणामों के साथ आप अभी भी अपने आप पर इतना गर्व कैसे कर सकते हैं? उसके पीछे के छात्र एक दूसरे को घूरते हैं कि क्या करना है। उसकी प्रतिष्ठा के बारे में क्या? यह शिक्षक, क्या वह बहुत शर्मनाक नहीं है? शर्म, मोटी चमड़ी वाली, क्या मजाक है। विपिन जिस दौर में रहते थे, उस दौर में मशहूर होने के लिए कुछ मशहूर हस्तियों ने हर तरह के शर्मनाक काम किए। आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, नग्न तस्वीरें और फर्जी खबरें, वे इस तरह की चीजें करने में शर्मिंदा नहीं होते हैं। यहाँ तक अगर उसे अपनी शिक्षक योग्यता परीक्षा के लिए 0 अंक प्राप्त करने थे, तो उन लोगों की तुलना में इसका कोई मतलब नहीं है। काओ जियोन का चेहरा लाल हो जाता है। शिक्षक का मुख्य काम अभी भी पढ़ाना है। आज मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा। एक छात्र मिलने के बाद ही चलो क्रॉस वार करते हैं। फिर हम देखेंगे कि किसका छात्र अधिक कुशल है। उन शब्दों को कहने के बाद वह जाने के लिए मुड़ता है। इस दौरान उसके पीछे एक पुरुष और महिला के बीच बातचीत सुनी जा सकती थी। वो शिक्षक वास्तव में बुरा नहीं है। उसका व्यक्तित्व भी अच्छा है। एक हैरान लड़की की आवाज निकलती है। उसके स्वर में हिचकिचाहट सुनी जा सकती थी। दूसरी युवा मालकिन, मेरे शब्दों को सुनो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, युवा मास्टर ने पहले ही मुझे आपको शिक्षक शर्मा के पास लाने का काम सौंपा है। हालांकि आपने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। आपने मुझे हिला भी दिया। इसे अनदेखा करते हुए आपने उसे बाहर कर दिया। बाकी सब की। एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। उसके स्वर में हताशा का स्वर सुनाई दे रहा था। वो शिक्षक, जितना आपने कहा था उतना बुरा नहीं है। वह एक अच्छा इंसान है। उसने मेरा मार्गदर्शन करने का वादा किया था। उसने कहा कि अगर मुझे ठीक से प्रशिक्षित करना है, तो मैं शीर्ष पर बन सकता हूँ। सहवास। महिला की आवाज में झिझक अभी भी सुनाई दे रही थी। आप अभी भी समूह के शीर्ष पर रहना चाहते हैं। यदि आप उसके अधीन अध्ययन करते हैं, तो यह आपकी खेती के लिए पहले से ही एक आशीर्वाद है कि आप निडर न हो। दूसरी युवा मालकिन, क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? वो सबसे प्रसिद्ध है पूरी अकादमी में बेकार शिक्षक। उसने पिछली शिक्षक योग्यता परीक्षा में एक 0 स्कोर किया। मेरे छोटे पूर्वज, आप जल्दी करो और अपना आवेदन वापस ले लो, अन्यथा युवा मास्टर मुझे मार डालेगा अगर वह यह सुनता है। बूढ़े आदमी की आवाज में एक विनतीपूर्ण स्वर दिखाई देता है। बड़ा भाई। बूढ़े आदमी को युवा मालिक के बारे में बात करते हुए सुनकर छोटी लड़की डरने लगती है। उसका चेहरा विकृत हो जाता है और वह दुविधा में पड़ जाती है। उन शब्दों को सुनकर काओ जियोन की आंखें चमक उठती हैं और वह खाने वाले विपिन की ओर मुस्कुराता है। विपिन सर, क्या यह युवती वह छात्रा हो सकती है जिसे आपने अभी भर्ती किया है? हाँ, ऐसा लगता है कि यह आपके लिए अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपके छात्र के रूप में वापस लेने का इरादा रखती है। शिक्षक छात्रों को चुन सकते हैं और इसी तरह छात्र भी अपने शिक्षकों को चुन सकते हैं। यदि कोई छात्र अपने शिक्षक को उनके लिए अनुपयुक्त पाता है, तो वे उसे दिया गया टोकन वापस कर सकते हैं। काओ जियोन की तेज आवाज काफी ध्यान आकर्षित करती है। मालकिन और नौकर की जोड़ी जो चर्चा कर रही थी,
वह भी देख रही थी। दूसरी युवा मालकिन, क्या वह शिक्षक है जिसे आपने अभी स्वीकार किया है? बूढ़े की नजर विपिन पर पड़ती है। हाँ, युवती ने सिर हिलाया। बूढ़ा तुरंत खड़ा हो जाता है और विपिन के पास जाता है। विपिन सर, हमारे परिवार की युवा मालकिन ने आपके पाठ से हटने का फैसला किया है। और लियू, उसने उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़े आदमी की हरकतें इतनी तेज होंगी। लड़की का चेहरा लाल हो गया और वह तेजी से आगे बढ़ी। वह विपिन को क्षमा की दृष्टि से देखती है और कहती है, शिक्षक, मैं। वह विपिन की छात्रा है जिसे अभी स्वीकार किया गया है। रोमा, रोमा, आप जानते हैं कि मैं छात्रों को स्वीकार नहीं करता। मैंने आपको स्वीकार करने का कारण यह है कि हमारे रास्ते पार हो गए हैं। आप इतने अच्छे अवसर को क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि कितने लोग मेरे छात्र बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया? बेशक, विपिन उसे भागने नहीं देगा, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से बहलाया था। इस प्रकार, वह एक बहुत बुजुर्ग स्वर मानता है। What the hell? उसकी बातें सुनकर, आसपास के लोग जो उसकी पृष्ठभूमि से वाकिफ हैं, उन्हें लगता है कि उनकी दृष्टि अंधेरा हो रही है और वे लगभग बेहोश हो गए हैं। बड़े भाई, क्या आपको कम से कम शर्म की अनुभूति हो सकती है? छात्रों को स्वीकार करने से इनकार करने से आपका क्या मतलब है? रास्ते पार करने वाले और आपके छात्र बनने के इच्छुक कई लोग। आप स्पष्ट रूप से वही हैं जो किसी भी छात्र को भर्ती नहीं कर सकते। मैं, यह नहीं है। के तहत उसकी पूछताछ। रोमा ने तुरंत अपना हाथ हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाती, कोई उसे बीच में रोक देता है। हाँ, यह देखकर कि उसकी दूसरी युवा मालकिन कितनी अनिर्णायक है, बूढ़ा चाचा लियू आगे बढ़ता है। विपिन सर, हमारे परिवार की दूसरी युवा मालकिन ने आपकी कक्षा से हटने का फैसला किया है। उसे इसे मौखिक रूप से बताना मुश्किल लगता है। मैं इसके लिए आप पर निर्भर रहूंगा। वापसी की प्रक्रिया। वापस लेना। विपिन की पलकें झपकती हैं। आपको इस पर ठीक से विचार करना होगा। आप एक शिक्षक की कक्षा से हटने से एक खराब प्रतिष्ठा छोड़ देंगे। अन्य शिक्षकों के लिए आपको स्वीकार करना कठिन होगा। क्या आप अपनी जिद के कारण अपनी युवा मालकिन का जीवन बर्बाद करने जा रहे हैं? कर सकते हैं। आप जिम्मेदारी लेते हैं? यह और लियू जम जाता है। छात्र अपने आवेदन वापस ले सकते हैं। हालांकि, यह शिक्षक का अपमान होगा। इसके अलावा, यदि आप इसे छोड़ने में सक्षम हैं, तो इसका मतलब है कि आप दूसरे को भी छोड़ने में सक्षम हैं। आमतौर पर, खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले इस तरह के छात्र को अन्य शिक्षकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आखिरकार, जिसने शिक्षकों की प्रतिष्ठा का अपमान किया है, उसके लिए कोई भी उस तरह के छात्र को स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। इसके अलावा, छात्र को स्वीकार करने का मतलब शिक्षक के चेहरे पर अपमान करना होगा। हर कोई सहकर्मी है, इसलिए एक छात्र के ऊपर अपने साथियों को ठेस पहुंचाना उनके लिए समझदारी नहीं है। अकादमी में प्रशिक्षण। शिक्षक नहीं मिलने पर छात्र को बर्बाद माना जा सकता है। और लियू कुछ समय पहले भी काफी दृढ़ निश्चयी थे। हालांकि, उनकी बातें सुनकर उन्हें मुश्किल स्थिति में डाल दिया जाता है। आखिर वह सिर्फ एक नौकर है। यदि दूसरी युवा मालकिन के भविष्य को इस पर विलंबित किया जाता है, तो वह परिणाम सहन करने में असमर्थ है। आराम करो, तुम्हारे परिवार की दूसरी युवा मालकिन में अच्छी प्रतिभा है। मैं उसे अच्छा पढ़ाऊंगा, वह निश्चित रूप से अच्छा स्कोर करेगी। यह देखकर कि और लियू डगमगा रहा है, विपिन उसे भी मनाना शुरू कर देता है। क्या मजाक है, वह पके हुए बत्तख को उड़ने की अनुमति कैसे दे सकता है? इसे वहीं पकड़ो। कौन कहता है कि कोई शिक्षक उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा? युवती, अगर आप इस शिक्षक से यहाँ से हटते हैं, तो मैं तुरंत आपको अपने छात्र के रूप में स्वीकार करूंगा। इससे पहले कि विपिन अपनी बात खत्म कर पाता, काओ जियोंग अपनी बाहों को फैलाकर आगे बढ़ता है। वह विपिन के सामने ही हार गया। अब जब एक अवसर उसके सामने प्रस्तुत होता है, तो वह इसे कैसे छोड़ सकता है? काओ जियोंग, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? विपिन का चेहरा काला पड़ गया। करने का इरादा है? इतनी अच्छी कली, इसका बेकार जाना अफसोस की बात होगी। अगर वह आपकी कक्षाओं से हट गई, तो मैं उसे तुरंत स्वीकार कर लूंगा। आखिरकार, वे अकादमी में पढ़ने के लिए आए थे, इसलिए यह उनका मार्गदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का चयन करना उनके लिए स्वाभाविक है, न कि शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए। हंसते हुए, काओ जियोंग हर्षित लग रहा है। सार्वजनिक रूप से मुझसे छात्रों का अवैध शिकार। क्या आपको लगता है कि मैं केंद्रीय शिक्षा ब्यूरो को इसकी सूचना नहीं दूंगा?
ये सिर्फ एक सामान्य झगड़ा नहीं है बल्कि एक छात्र का सार्वजनिक शिकार है। हालांकि अकादमी शिक्षकों को अपने छात्रों को स्वतंत्र रूप से चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन वे छात्रों की इस तरह की स्नैचिंग को माफ नहीं करते हैं। जिस क्षण ऐसा होगा, यह न केवल शिक्षक के बीच संबंधों को प्रभावित करेगा, बल्कि यह स्कूल की संस्कृति को भी प्रभावित कर सकता है। छात्रों का अवैध शिकार। आप बहुत अधिक बोलते हैं। अधिक से अधिक। चलो एक निष्पक्ष प्रतियोगिता है जो उसे सलाह देती है। हम छात्र को खुद चुनने देंगे। क्या आप इसके लिए सहमत होने की हिम्मत करते हैं? काओ जियोन कहते हैं,